नमस्कार दोस्तों, वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। CEBR यानी कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की प्रेडिक्शन के मुताबिक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा था, मगर कोरोना के चलते भारत उन देशों में से एक बना जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और इसके चलते यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बना रहेगा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक भारत अब 2025 तक यूके को पीछे नहीं छोड़ पाएगा और 2025 में यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 तक भारत जर्मनी और जापान की इकोनॉमी से भी आगे बढ़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत का 2020 का जीडीपी पर कैपिटा रेट $6,300 आया है और भारत को मध्यम इनकम श्रेणी में डाला गया है। CEBR की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का जीडीपी ग्रोथ 2016 में 8.3% का था, मगर 2019 आते आते ये ग्रोथ रेट आधा रहकर 4.2 का रह गया था। ये सब कोरोना के चलते हुआ था। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि भारत का ये कॉम्प्लेक्स और नाजुक बैंकिंग सिस्टम के चलते हाल हुआ है। यही वजह थी कि हाल ही में भारत की सरकार ने बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स लाने का फैसला किया था। इन रिफॉर्म्स की बात करें तो 2013 तक भारत में 23 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मगर अब रिफॉर्म्स के बाद आधे से भी कम करके 10 कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 में SBI की 6 एसोसिएट बैंक, जिसमें ट्रेवेनकोर, महिला बैंक जैसे बैंक शामिल थे, उनको मर्ज करके SBI 1 बना दिया गया था और 2019 में विजया और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत ले आया गया था। इसी बीच कोविड के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंक्स को मर्ज करके 4 में तब्दील कर दिया था। ये सब कदम भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने 55,250 करोड़ रुपए इन भारत के बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करने का फैसला लिया था और वो इन 10 PSB में ही किए जाएंगे। इस मर्जर का एक फायदा यह भी होगा कि बैंक जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ही कम रनिंग कॉस्ट होगी। इस कंसेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में स्केल्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इससे बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। क्रेडिट पोटेंशियल यानी कि लोन देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन जिस दर पे, जिस इंटरेस्ट पे आपको दिया जाता है, वो इंटरेस्ट भी आपको अब कम देना पड़ेगा। अब CEBR के मुताबिक भारत की इकोनॉमी रेट 2021 में 9% और 2022 और 23 में 7% के दर से बढ़ेगी। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, ये ग्रोथ रेट उतना ही ज्यादा स्लो होता जाएगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल 2025 तक अचीव कर पाएगा? क्या हम 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे कर पाएंगे या नहीं? ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।